अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ग्रामर के बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी समझा जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं एडवर्ब को इस इजी तरीके से समझाऊंगी, इतना इजी तरीके से कि आप कहेंगे कि वाकई में मैं इसको मुश्किल समझता था या मुश्किल समझती थी, लेकिन ये मुश्किल है नहीं, क्योंकि आपको किसी ने इस तरह से इतने ईजी तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। तो चलें देखते हैं कि किस तरह से हम एडवर्ब को आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि व्हाट इज़ एन एडवर्ब। एडवर्ब असल में होता क्या है। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि एडवर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ठीक है, अब बजाते खुद एडवर्ब क्या होता है, ये बेसिकली ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी काम यानी एक्शन यानी वर्ब, किसी सिफत यानी एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब के बारे में ज़्यादा तफसील देता है, यानी खुद एडवर्ब के बारे में भी बता देता है, वो भी एडवर्ब ही कहलाता है। अच्छा, वो क्या तफसील? तफसील मतलब काम कैसे हुआ। ठीक है, जैसे कि हम सिंपल बोलते हैं कि कोई काम हुआ, अब बताएंगे कैसे हुआ, तो वो जो कैसे हुआ बता रहा है वही वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, कितना हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, जैसे ये एक सेंटेंस है, शी सिंग्स, वो गाती है। अब ये जो वर्ड है ना ब्यूटीफुली, इसने बता दिया कि जो गाना गाने का अमल है वो किस तरह से होता है, वो किस तरह से गाती है। तो एक्शन के बारे में और बता दिए, तो यही क्या है, एडवर्ब है ब्यूटीफुली, यानी बहुत खूबसूरती से गाती है। जैसे ही इज़ सो हैंडसम, वो हैंडसम है यानी वो खूबसूरत है, लेकिन ये जो हैंडसम है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने क्या बताया, ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की खूबी जो बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर इसने एडजेक्टिव को और इंटेंसिफाई कर दिया, ये बता दिया कि वो कितना खूबसूरत है। तो उसने बता दिया सो मतलब ज़्यादा, बहुत खूबसूरत, ही सो हैंडसम, सो वो बहुत ही खूबसूरत है। आदमियों के लिए हैंडसम इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हमने फ़िलहाल हैंडसम का यूज़ किया। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि एडवर्ब होता क्या है। अब ये यूज़ कहाँ होता है सेंटेंसेस में। अक्सर लोगों को इसकी प्लेसमेंट में बड़ी दिक्कत आती है कि इसको यूज़ कहाँ करें, इसको सेंटेंस में हम कहाँ लगाएं, सेंटेंस के आखिर में लगाएं, सेंटेंस के बीच में लगाएं या सेंटेंस के लास्ट में लगाएं। बेसिकली इसका जवाब भी यही है कि ये कई जगह आता है, जैसे वर्ब के बाद भी आता है, जुमले के शुरू में भी आता है, या एडजेक्टिव या वर्ब से पहले भी आता है, यानी ये जिस बारे में बता रहा होगा ना उसी से ही पहले आ सकता है। जैसे यहाँ पे ये है ही रन्स फास्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फास्ट जो है लास्ट में आया, क्योंकि इसने रन्स को बताया है कि वो भागता है किस तरह से भाई, फास्ट, बहुत तेज़ भागता है। तो इस फास्ट ने इस रन को बता दिया। ठीक है, वर्ब को जो डिफाइन करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा ना। फिर यस्टरडे आई मेट हिम, यस्टरडे ने क्या बता दिया कि आई मेट हिम, मैं उससे मिला। अब ये मिलने का काम कब हुआ, तो हमने देखा था ना, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमें एडवर्ब बताता है। तो यस्टरडे ही हमारा क्या है, एक एडवर्ब है। और देखें ये सेंटेंस के शुरू में आया। और जितने भी हमारे एडवर्ब्स जो कि एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बता रहे होते हैं, वो एडजेक्टिव से पहले आते हैं। जैसे शी इज़ वेरी काइंड, तो वेरी देखें काइंड से पहले आया है। सही है, तो ये जो है बेसिकली आपको याद करना होता है, ये आपको रीडिंग से, तजुर्बे से आएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा, तो यह आपको रीडिंग से बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इन चीज़ों को पता करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है। अच्छा, अब आते हैं टाइप पर। अच्छा, किसी भी चीज़ की टाइप अगर आप पढ़ लेना तो आप समझ लें कि आप उसके जो है बिल्कुल आपने खोल के उसको पढ़ लिया है उस टॉपिक को। टाइप से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से चीज़ समझ में आ जाती है कि अच्छा ये इसकी टाइप है, तो इस टाइप में ये फॉल करेगा, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, अगर एडवर्ब की आपको तारीफ समझ में भी ना आई तो एडवर्ब की टाइप से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इस टाइप में फॉल कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, वरना एडवर्ब तो आपको पता ही है, किसी वर्ब की या तो किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए या खुद ही एडवर्ब के बारे में बता दे। ठीक है, तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अच्छा, इसकी टाइप्स पे आए तो वो क्या है, मैनर, ये टाइम को भी बताता है, ये प्लेस को भी बताता है, ये फ्रीक्वेंसी को भी बताता है कि कोई काम कितनी दफ़ा हुआ, डिग्री को बताता है, रीज़न बताता है, वजह को बताता है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप्स को वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से देखेंगे। फर्स्ट हमारी जो टाइप है ना वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि कोई काम किस तरीके से हुआ।
यानी कि वो काम अच्छे से हुआ है, बुरा हुआ है, तेज़ी से हुआ है, आराम से हुआ है। यानी जब तरीक़ेकार को बता दे कि कोई काम किस तरह से हुआ, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही स्पोक, उसने बोला, उसने बात की। कैसे? पोलाइटली, बहुत अदब से बात की, बहुत नरमी में बात की। तो पोलाइटली ने क्या बता दिया है उस काम को कि वो किस तरह से हुआ है, बात करने का अंदाज़ क्या रहा है उसका। सो ये तरीक़ेकार बता दिया इसने पोलाइटली ने, तो ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, जैसे शी रन्स क्विकली, वो दौड़ती है। कैसे? क्विकली, तेज़ी से। तो तेज़ दौड़ना, ये जो क्विकली है, इसने मैनर को बताया कि वो जो काम है किस तरह से हो रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से दे वर्क हार्ड, उन्होंने मेहनत से काम किया। दे वर्कड, उन्होंने काम किया। अब भाई किस तरह से, क्या मैनर, मतलब किस तरीके से काम किया? तो बहुत मेहनत से काम किया। तो हार्ड यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, कुछ और एडवर्ब देखें, जैसे कि क्विकली, तेज़ी से, स्लोली, आहिस्ता, पोलाइटली, अदब से, रूडली, बदतमीज़ी से, ब्रेवली, बहादुरी से, केयरफुली, एहतियात से। इसी तरह से ईज़िली, आसानी से कोई काम कर देना। लाउडली, ज़ोर से किसी ने बोला। क्वाइटली, खामोशी से आप बैठे रहें। ठीक है, सैडली, उदासी से किसी ने कुछ कहा। नाइसली, अच्छे अंदाज में। तो ये क्या है? हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, जो कि सारे के सारे देखें तरीक़ेकार को बता रहे हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बेसिकली ये बताता है कि काम किस वक्त हुआ है, जैसे अभी, कल, जल्दी, डर से। ठीक है, यानी कि ये बताता है कि काम किस वक्त पर हुआ। तो वक्त को बताने वाले, जैसे कि आई विल गो, मैं जाऊँगा। कब? टुमारो, कल। तो इसी जो टुमारो है उसने टाइम बता दिया, तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। ठीक है, इसी तरह शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की। यस्टरडे, कल। ठीक है, तो यस्टरडे मतलब गुजरा हुआ कल, और टुमारो मतलब आने वाला कल। लेकिन क्या बता रहा है? ये टाइम को बता रहा है। तो ये वर्ड्स क्या हैं? एडवर्ब हैं जी। फिर दे आर लीविंग नाउ, वो अभी जा रहे हैं। नाउ क्या बता रहा है? इस वक्त, अभी जा रहे हैं, ये भी टाइम को ही बता रहा है ना। तो ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एडवर्ब और क्या हो सकते हैं, जैसे नाउ, अब, टुडे, आज, टुमारो, कल, यस्टरडे, गुज़िश्ता रोज़, यानी कि वही गुजरा हुआ कल। सून, जल्द, लेट, देर से, अर्ली, जल्दी, ऑलरेडी, पहले ही, जस्ट, अभी अभी, रिसेंटली, हाल ही में, बिफोर, उससे पहले, देन, फिर। तो ये सारे के सारे टाइम को बता रहे हैं। जो भी टाइम को वर्ड बताएगा वही एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारी टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि ये बेसिकली ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, ये बताते हैं कि काम बेसिकली कहाँ हो रहा है, जैसे यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, ये सब। ठीक है, तो यानी कि प्लेस को बताएगा तो वो क्या है? वो भी वर्ड एक एडवर्ब है। जैसे ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है कहाँ पर? आउटसाइड, बाहर। उसने आउटसाइड ने क्या बता दिया? जगह को बता दिया। तो आउटसाइड यहाँ पर क्या है? प्लेस है। ठीक है, इसी तरह से आई लुक्ड, मैंने देखा, मैंने तलाश किया। कहाँ? एवरीवेयर, हर जगह। तो हर जगह ये ने प्लेस को बता दिया ना कि हर जगह मैंने उसको तलाश किया। इसी तरह से द किड्स आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ पर? किस जगह पे खेल रहे हैं? अपस्टेयर्स, यानी ऊपर खेल रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर खेल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ये सारे वर्ड्स जगह को दिखाने के लिए यूज़ किए। जो जगह को दिखाने के लिए वर्ड्स यूज़ होंगे वही हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। ठीक है, कुछ एडवर्ब्स हम देखते हैं, जैसे हियर, यहाँ, देयर, वहाँ, एवरीवेयर, हर जगह, समवेयर, कहीं, नोवेयर, कहीं नहीं, इनसाइड, अंदर, अबव, ऊपर, बिलो, नीचे, फार, दूर, नियर, करीब, बिहाइंड, पीछे, अहेड, आगे। ठीक है, तो देखिए अब आप बोलेंगे ये तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, इनसाइड, अबव, बिलो, ये तो प्रीपोजिशंस है, ये क्या, ये कहाँ आ गया एडवर्ब? तो देखें यहाँ पर जो है एक वर्ड काफ़ी तरीके से काम कर सकता है। आपने सुना होगा कि जैसे कोई एक वर्ब है तो वो एज नाउन भी वर्क करता है। जैसे कि वर्क ही को ले लें, वर्क काम करना भी होता है और वर्क जो है एस काम भी होता है। तो फिर अगर हम एस काम यूज़ करेंगे नहीं नाउन, तो फिर हमें डू लगाना होगा, तो डू वर्क बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से फास्ट है, अभी हमने देखा फास्ट एडवर्ब के तौर पे भी काम हो रहा है, वैसे एडजेक्टिव के तौर पे भी काम होता है। जब हम बोलते हैं ना ही इज़ सो फास्ट, तो वहाँ पे जो फास्ट है मतलब हमने उसके बारे में बताया कि वो जो है ना बहुत तेज़ है। तो फास्ट वहाँ पे हमने ही को
डिफ़ाइन किया, जो सब्जेक्ट, और ये हमें पता है ना एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को जो डिफ़ाइन कर दे, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बता दे वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो वहाँ पे फास्ट क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलूँ ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे भागने को उसने बता दिया फास्ट है, तो यानी वर्ब को अगर डिफाइन करेगा तो वही सेम वर्ड क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ भी यही हुआ है। प्रीपोजिशन जब हम उसको जगह को ही दिखाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो एज एडवर्ब भी यूज़ होता है, ठीक है ना, एडवर्ब भी उसको कहा जाता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारी 3 PDF बुक हैं। एक स्ट्रक्चर पे मबनी बुक जिसके अंदर 200+ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। एक एसेंशियल वोकेबलरी बुक, इसके अंदर बहुत ही ढेर सारी वोकेबलरी है। और यहाँ पे जो थर्ड वन है वो क्या है, 200 ट्रांसलेशन है, जिसके अंदर मैंने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताई हुई हैं, और फिर उनके मैंने वर्ड्स को भी डिफ़ाइन किया हुआ है, यानी कि वर्ड्स मीनिंग भी बताई हुई हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। अगर आपने बाय करनी है, ये PDF बुक्स हैं, ठीक है, PDF बुक्स हैं। इन तीनों को बाय करने के लिए आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप पे आते हैं। फोर्थ टाइप क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम कितनी बार हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिखाता है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ, ठीक है। जैसे कि ये बताता है कि कोई भी काम कितनी बार होता है, जैसे वो हर दिन होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी को बताएगा। जैसे आई ऑलवेज ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीती हूँ। कब, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा ने बता दिया फ्रीक्वेंसी को कि पानी पीने का काम कितनी दफ़ा हो रहा है, हमेशा ही होता है। सो आई ऑलवेज ड्रिंक वाटर बिफोर स्लीपिंग, मैं सोने से पहले हमेशा पानी पीती हूँ। सो हमेशा ने क्या बता दिया, उस काम के बार बार होने को बता दिया, हमेशा को बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये क्या एडवर्ब है। अच्छा, शी नेवर ईट्स जंक फूड, शी ईट्स जंक फूड। अच्छा, जंक फूड बोलें, फास्ट फूड बोलें, जंक फूड बेसिकली नेगेटिव वे में बोला जाता है, और फास्ट फूड जो है उस वे में, मॉडर्न वे में बोला जाता है। कि यहाँ पे देखिए हम बात करने वाले हैं एडवर्ब की। तो नेवर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, कि उसने बता दिया कि काम कभी नहीं होता। तो शी नेवर ईट्स जंक फूड, ठीक है। इसी तरह से दे यूजली कम लेट, दे कम लेट, वो देर से आते हैं। यूजली अक्सर या आम तौर पर बेसिकली, तो यूजली ने बता दिया कि वो आम तौर पर लेट आते हैं। तो इसने क्या बता दिया कि काम के बार बार होने को बता दिया, ठीक है। चले और इसकी मिसाल देखते हैं, जैसे कि यूजली अमूमन, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली शाज़ो नादिर, नेवर कभी नहीं, फ्रिक्वेंटली बार बार, रेगुलरली बाकायदगी से, डेली रोज़ाना, मंथली माहाना, वीकली हफ्तावार, ईयरली सालाना, आर्ली हर घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं कि कोई काम कितनी दफ़ा हुआ, हर घंटे हुआ, हर साल हुआ, हर हफ्ते हुआ, हर महीने हुआ, रोज़ाना हुआ, बाकायदगी से हुआ, कभी कभी होता है, या अक्सर होता है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई काम कितना ज़्यादा हुआ, ठीक है। ये डिग्री को बताएगा ना कि कितना ज़्यादा काम हुआ है या कम हुआ है। जैसे बहुत, ज़्यादा, कम, थोड़ा, ये वाले वो लफ्ज़ इसके अंदर आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में। जैसे ही इज़ वेरी टायर्ड, वो थका हुआ है तो होगा ही इज़ टायर्ड। अब कितना थका हुआ है भाई बताइए, तो वेरी टायर्ड, ठीक है। तो वेरी ने बता दिया, इसकी डिग्री को बता दिया कि वो जो थका हुआ है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, आई ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क, मैंने काम मुकम्मल कर लिया था, लेकिन कब, ऑलमोस्ट, तकरीबन ही कर लिया था, यानी अभी थोड़ा रहता है शायद ना, तो तकरीबन मैंने काम मुकम्मल कर लिया है। शी इज़ टू बिज़ी टुडे, वो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी है, हद से ज़्यादा बिज़ी है। टू बेसिकली जो है नेगेटिव वे बताता है कि हद से ज़्यादा कोई बिज़ी हो। तो शी इज़ टू बिज़ी टुडे, तो शी इज़ बिज़ी टुडे सिंपल बताएगा, लेकिन इसने इंटेंसिटी को बता दिया, डिग्री को बता दिया कि भाई कितना हद से ज़्यादा, ठीक है, टू। जैसे और एग्जांपल्स देखना चाहें, जैसे वेरी हो गया, टू हो गया, क्वाइट हो गया। वेरी बहुत, टू बहुत से ज़्यादा, क्वाइट काफ़ी, ऑलमोस्ट तकरीबन, नियरली लगभग या करीब करीब बोलते हैं ना, नियरली वो वाला, इनफ काफ़ी हद तक, हार्डली बमुश्किल, बेयरली थोड़ा सा, फुल्ली मुकम्मल तौर पे, टोटली मुकम्मल तौर पे, कम्प्लीटली पूरी तरह से, एक्सट्रीमली इंतहाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एडवर्ब्स को देखा। तो जो भी डिग्री को बताए वो क्या है, एडवर्ब्स हैं। और देखें यहाँ पर
हैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, नहीं काफ़ी तादाद है जिनके आखिर में एल वाई आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इससे पहचान जाएं कि भाई एडवर्ब में ना एल वाई आता है, तो एल वाई आ जाए तो वो एडवर्ब है, जबकि देखें वेरी में भी तो नहीं एल वाई आ रहा, तो हम कैसे पहचानें? तो यहाँ पे हमने इसे पहचानना है। सो बेसिकली ये डिग्री को बता रहा है कि कोई काम कितना ज़्यादा हुआ, कितना हुआ, यानी उसने उस हद को बता दिया कि कितना तेज़ हुआ, कितना हुआ, ठीक है, कितना ज़्यादा हुआ या कितना कम हुआ। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न पे आए तो उसके नाम से ही जाहिर है कि ये बताएगा कि काम किस वजह से हुआ है, यानी इस तरह के जैसे इसलिए, क्योंकि, नतीजतन, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो इन वर्ड्स को अगर वो बयान कर रहा होगा तो वही एडवर्ब है। जैसे कि ही वॉज इल, वो बीमार था, सो इसीलिए, सो ने बताया इसीलिए, ही डिडंट कम, तो सो ने यहाँ पे बता दिया इसीलिए, तो ये क्या है, एक एडवर्ब ऑफ रीज़न है, ठीक है। ये इस कंजंक्शन भी काम करेगा क्योंकि ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक वर्ड काफ़ी तरह से काम कर सकता है, लेकिन आपने इसको पहचान लिया तो बहुत अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाएगा कि एडवर्ब जब रीज़न बताता है तो वो वर्ड एडवर्ब भी कहलाता है। अगर वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा होगा तो वो कंजंक्शन भी कहलाएगा। चलें एक और सेंटेंस देखें। आई स्टडीड हार्ड, मैंने खूब मेहनत की, देयरफॉर इसीलिए, आई पास्ड, मैं पास हो गई। तो मैंने यहाँ पर रीज़न बताया कि वजह क्या बनी, क्योंकि मैंने मेहनत की थी, इसी वजह से तो मैं पास हुई, ठीक है। शी लेफ्ट, वो चली गई, बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज टायर्ड, तो उसके जाने की वजह किसने बता दी, बिकॉज ने बता दी। तो बिकॉज क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, सही। चलें और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, जैसे कि है देयरफॉर इसीलिए, सो चुनाचा, या इसलिए, जो भी आप कह लें, सो का बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो है हम बहुत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ सो हैंडसम, ठीक है, तो सो के काफ़ी यूजेस हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल सो का यहाँ पे मैंने यूज़ बताया, लेकिन मैं इंशाल्लाह एक वीडियो इस पर तफसील ज़रूर बनाऊँगी कि सो के कितने यूजेस हैं। खैर, बिकॉज क्योंकि, सिंस चूँकि, दस इस तरह, हैंस इस वजह से, एज़ जैसा कि, एज़ अ रिज़ल्ट नतीजा के तौर पर, कॉन्सिक्वेंसली नतीजतन, दैट्स वाई यही वजह है, फॉर दिस रीज़न इस वजह से, ड्यू टू दिस इसकी बिना पर, ठीक है। तो देखा कितनी आसानी से हम पहचान सकते हैं कि एडवर्ब है क्या। कभी भी हमें जो है लकीर का फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है कि किसी वर्ड के आखिर में एल वाई आए तो वो एडवर्ब है, नहीं जी। इन तमाम जो है 6 कैटेगरीज़ पे वो अगर उतरेगा तो वही एडवर्ब है। और किसको करेगा डिफ़ाइन, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद ही एडवर्ब को भी कर सकता है, सही है। तो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को कर सकता है, जबकि एडजेक्टिव किसको करता है, नाउन और प्रोनाउन को। यही डिफरेंस है एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, जबकि एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताता है। ये एक स्टेप आगे होता है, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें इससे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाएँ जब आप उसके जो बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लेंगे। खैर अब तो सबको ही पता है ये सब चीज़ें, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।